सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम जीके जीएस टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन कवर करेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। साथ के साथ आज की क्लास में आपको 4 से 5 टॉपिक कंप्लीट ट्रिक से कवर कराऊंगा। जैसे कि सबसे पहले मैं वायुमंडल कवर कराऊंगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फिर विज्ञान की प्रमुख शाखाएं वाला टॉपिक आपको कंप्लीट याद कराऊंगा, भारत रत्न वाला टॉपिक कंप्लीट याद कराऊंगा। साथ के साथ ब्लड रक्त परिसंचरण तंत्र से जितने भी आपके एक्सेप्टेड क्वेश्चन बनते हैं सब कवर कराऊंगा। ये आपकी क्लास सभी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस क्लास से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आपकी जीके जीएस की तैयारी बेहतर है, आज की क्लास में आपका फर्स्ट डिवीजन होगा और नए नए क्वेश्चन और कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट होगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है या क्या कहलाती है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में कुल कितनी परतें होती है? 5 होती है। नंबर 1 सौमंडल, नंबर 2 समता मंडल, नंबर 3 मध्य मंडल, नंबर 4 आयन मंडल और सबसे ऊपरी और बाहरी परत होती है नंबर 5 पर आपका बाह्य मंडल। अब यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे निचली सतह या पृथ्वी के सबसे नजदीक की सतह कौन सी होती है? क्या नाम होता है? सौमंडल, जिसे इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। लगभग पृथ्वी की सतह से 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वायुमंडलीय घटनाएं किस परत में होती है? आपको पता होना चाहिए वायुमंडलीय घटनाएं होती है सौमंडल में। सबसे ज्यादा घनत्व कौन सी लेयर का होता है? यह भी आपका सौमंडल का ही होता है। एक क्वेश्चन बनता है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस परत में देखने को पाया जाता है या मिलता है? राइट आंसर होगा सौमंडल में। सबसे ज्यादा तापमान किस लेयर का होता है, किस परत का होता है? यह भी आपका सौमंडल का ही होता है, क्योंकि पृथ्वी के सबसे नजदीक होने के कारण इसका तापमान भी हाई होता है। अब बात करते हैं हम समता मंडल से क्वेश्चन एग्जाम में क्या क्या पूछे जाते हैं। सबसे पहले ओजोन लेयर जो होती है या ओजोन लेयर कौन सी मंडल में पाई जाती है? परत में पाई जाती है, समता मंडल में पाई जाती है। क्लियर है जी? जो ओजोन लेयर होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है बच्चों, जिसे मतलब ओजोन लेयर जो है, एक क्वेश्चन बनता है ओजोन लेयर की जो मोटाई होती है उसे किस में नापते हैं? डॉप्सन। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ताप समान कौन सी लेयर में होता है? समता मंडल में होता है। मौसमी घटनाएं कौन सी लेयर में नहीं पाई जाती? समता मंडल में नहीं पाई जाती। जो हवाई जहाज वगैरह, एयरप्लेन वगैरह होते हैं वो कौन सी लेयर में उड़ते हैं? वो भी आपके समता मंडल में उड़ते हैं। हाइट कितनी है इसकी? 50 किलोमीटर टोटल पृथ्वी की सतह से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, इससे पहले आपका मध्यमंडल आते हैं, फिर आपका आयन मंडल आते हैं। रेडियो तरंगे परावर्तित होती है या रेडियो तरंगे का या सैटेलाइट वगैरह कहां पर कौन सी लेयर में पाई जाती है? आयन मंडल में पाई जाती है। और बाह्य मंडल में हमारी गैसें पाई जाती है। क्लियर है? वायुमंडल से आपके जितने क्वेश्चन बनते थे आपको ये सीरीज के अकॉर्डिंग याद रखना चाहिए। सबसे पहले सौमंडल, समता मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो घनत्व का बनता है, एक आर्द्रता का बनता है। ये दोनों क्वेश्चन में डाउट होता है, गलत हो जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम में पता होने के बावजूद भी। मैं आपको सभी कवर कराऊंगा। वायुमंडल की आर्द्रता किस में मापी जाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर में। दोनों नाम एक जैसे होते हैं। एक तो होता है आपका, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, हाइग्रोमीटर लिख देता हूं साथ के साथ, एक होता है आपका हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर दोनों ही नाम जैसे लग रहे हैं। एक से आपका आर्द्रता नापी जाती है, एक से आपका घनत्व नापा जाता है। जो हाइग्रोमीटर होता है, हाइग्रोमीटर से क्या मापी जाती है? आर्द्रता, जबकि हाइड्रोमीटर से घनत्व नापा जाता है। क्लियर है जी? याद कैसे करोगे? ए आ छोटी बड़ी छटाऊ बढ़ाऊ में सबसे पहले गे आता है, गे गमला, और डे डमरू बाद में आता है। और ए में, ए आ में पहले ए आएगा, घ बाद में आएगा, बाद में डे आएगा तो बाद में ही घ आएगा। ऐसा याद रख सकते हो, पहले गे आता है पहले ए आता है। ऐसा बड़े आसान तरीके से इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रख सकते हो। अब मैं 4-5 क्वेश्चन और कवर कराता हूं, क्योंकि जो आपके प्रमुख मापन उपकरण यंत्र है इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फेदोमीटर, बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। फेदोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? फेदोमीटर, फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? फेदोमीटर कहलाता है। गैवेलोमीटर क्या होता है बच्चों? गैवेलोमीटर कम परिमाण की विद्युत धारा को मापने के लिए गैवेलोमीटर का यूज किया जाता है। मैनोमीटर क्या होता है? गैसों का दाब नापने के लिए किया जाता है। और बोलोमीटर क्या होता है? उष्मा विकिरणकों की माप को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है जी? इसके बाद रेन गेज,
बारिश की स्पीड के लिए, बैरोमीटर दामन नापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, भारत रत्न से सम्मानित के टॉपिक में आपको कवर कराऊंगा। इससे एक्स्ट्रा फैक्ट और स्टैटिक जीके से क्वेश्चन बनते हैं। करंट अफेयर भी साथ के साथ क्वेश्चन इंक्लूड करूंगा इसी क्वेश्चन के साथ साथ। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, कृष्णन। ठीक है जी। कब मिला था? 1954 में। इनके साथ साथ 1954 में 3 व्यक्ति थे जिनको ये दिया गया था। दूसरे व्यक्ति का नाम क्या था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे, 54 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। एक थे आपके डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी थे, 1954 में ही इन्हें भी ये पुरस्कार दिया गया था। अब बात करते हैं कि जो 2024 में है, करंट अफेयर के लिए लेटेस्ट क्वेश्चन बनेगा ये, 2024 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? कुल 5 व्यक्ति है। 5 व्यक्ति है, 5 की 5 नाम आपको याद रखने जरूरी है। 5 हस्तियां है। कौन कौन है बच्चों? नंबर 1 कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर नंबर 1। नंबर 2 नाम याद रखने हैं आपको, लाल कृष्ण आडवाणी। नंबर 3 आपका पीवी नरसिम्हा राव। नंबर 4 चरण सिंह जी। नंबर 5 MS स्वामीनाथन। 99% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो क्वेश्चन में पूछने वाला हूं, 99 स्टूडेंट को नहीं पता होगा। क्वेश्चन मेरा क्या है बच्चों? अभी तक कितनी महिलाओं को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? राइट आंसर होगा, मैं बता देता हूं, कुल 5 महिलाएं हैं जिन्हें अभी तक भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। जो प्रथम महिला थी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी जी थी प्रथम महिला। ठीक है जी। इंदिरा गांधी जी को 1971 में भारत रत्न सम्मान दिया गया था, प्रथम महिला थी वो। उनके बाद नंबर 2 पर आपका नाम आता है महिलाओं में मदर टेरेसा जी को 1980 में भारत रत्न दिया गया था। इनके बाद नाम आता है, नंबर 3 पर आता है अरुणा आसफ अली जी को ये नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 199 नोबेल पुरस्कार नहीं, सॉरी, भारत रत्न कब दिया था? 1997 में दिया गया था। इसके बाद आपका नाम आता है गायिका है MS सुब्बालक्ष्मी। चौथे नंबर पर कौन है? MS सुब्बालक्ष्मी जी। कब प्रदान किया गया था? 1998 में। और 5वें नंबर पे है हमारा लता मंगेशकर को कब दिया गया था? 2001 में। कुल कितनी महिलाएं हैं भारत रत्न से सम्मानित? 5 है। ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को अवश्य मिलने वाला है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया। प्रथम मैं आपको बता चुका हूं, महिलाओं का मैं आपको बता चुका हूं। और आपको साथ के साथ इतना भी पता होना चाहिए, भारत रत्न देने मतलब जिन्हें दिया गया था कुल उनकी संख्या हो गई है 53। क्लियर है जी? जिनमें 5 आपकी महिलाएं हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? अब रक्त से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ के साथ में लगभग 4 से 5 मिनट में कंप्लीट आपको ये टॉपिक कवर करा देता हूं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 लाइनर अप्रोच के साथ। रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किडनी के द्वारा। अब बात आई है रक्त की। रक्त जो होता है आपका, लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रक्त कैसा ऊतक होता है बच्चों? रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। कैसा ऊतक होता है? संयोजी ऊतक। ये पूछा जाता है रक्त कैसा ऊतक होता है? संयोजी ऊतक होता है। मानव वयस्क में कुल 5 से 6 लीटर तक मिलता है। रक्त कितना पाया जाता है मानव शरीर में? वयस्क में 5 से 6 लीटर तक। इसका पीएच मान कितना होता है? पीएच मान होता है 7.4 होता है। जो रक्त होता है 2 चीजों से मिलकर बनता है। नंबर 1 प्लाज्मा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है और रक्त कोशिकाएं कितने प्रतिशत? रक्त कोशिकाएं जो आपका प्लाज्मा होता है लगभग 55%, और जो आपका रक्त कोशिकाएं होती है वो होती है 45%। 45% में अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड है। नंबर 1 होती है आपकी RBC, नंबर 2 होती है आपकी WBC, नंबर 3 होती है आपकी प्लेटलेट्स। ठीक है जी। प्लाज्मा 55% होता है,
प्लाज्मा रक्त किस चीज से मिलकर बनता है? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सबसे ज्यादा क्या होती है मानव उसमें शरीर में बच्चों? आरबीसी, उससे कम प्लेटलेट्स, उससे कम डब्ल्यूबीसी। क्लियर है? ये भी सीरीज में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा पानी और अन्य पदार्थ, प्रोटीन, यूरिया, आपका फास्फेट आदि पानी होता है 99% प्लाज्मा में, और इसके अलावा अन्य पदार्थ होते हैं 10%। ये डिजिट भी एग्जाम में पूछी गई है। एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन का नाम क्या है? रक्त का थक्का जमने में मदद कौन सा प्रोटीन करता है? दोबारा रिपीट कर देता हूं। रक्त का थक्का जमने में मदद करता है कौन सा प्रोटीन? नाम याद रखना आपको, फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होता है। प्लाज्मा का कार्य क्या होता है बच्चों? ताप को नियंत्रण करना होता है। घाव बनने का काम भी प्लाज्मा का ही आपका होता है। अब बात करते हैं आरबीसी से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स रक्त में लगभग 90% होते हैं। लाइफ होती कितने दिन की होती है बच्चों? 120 दिन की। निर्माण कहां होता है आरबीसी का? निर्माण होता है आपका बोन मैरो में। कहां होता है? बोन मैरो में। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा बोलते हैं। और मृत्यु कहां होती है बच्चों इसकी, आरबीसी की? स्प्लीन में। इसे हिंदी में बोलते हैं प्लीहा। मृत्यु आरबीसी कहां होती है? प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ये एग्जाम में बार बार रिपीट क्वेश्चन होता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? अस्थि मज्जा, बोन मैरो में आपका होता है। क्लियर है जी? आरबीसी का वर्क क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं साथ के साथ। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। आरबीसी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का रंग लाल किसके कारण दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण रक्त का रंग कैसा दिखाई देता है? लाल। एक क्वेश्चन आरबीसी से और बनता है एग्जाम के लिए, इंपोर्टेंट है ये बच्चों। आरबीसी की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका एनीमिया। दो रोग होते हैं। नंबर 1 एनीमिया, नंबर 2 पीलिया। एनीमिया को अरक्तता बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको पता ही होगा। अब बात करें 4-5 क्वेश्चन डब्ल्यूबीसी के कवर करते हैं, फिर आपके नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। नंबर 2 आपका होता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वो भी कवर करते हैं साथ के साथ। डब्ल्यूबीसी सबसे कम होती है रक्त में। लाइफ कितनी होती है? 3 से 4 दिन मात्र। ठीक है जी। आकार में सबसे छोटी है। निर्माण कहां होता है इनका? ये भी निर्माण भी बोन मैरो में होंगे। मृत्यु कहां हो जाती है? मृत्यु रक्त में ही हो जाती है, अलग से कहीं नहीं होती। वर्क क्या होता है डब्ल्यूबीसी का? प्रतिरोध क्षमता बढ़ाती है शरीर की, रोगाणुओं से रक्षा करना, घाव बनने का काम करना डब्ल्यूबीसी का ही होता है। 2 प्रकार की होती है, एक होते हैं लिम्फोसाइट, एक होते हैं मोनोसाइट। वो श्वेत रक्त कणिका है जो बीमारियों से बचाती है, वो होती है आपकी लिम्फोसाइट। जो घाव भरने का काम करती है वो होती है आपकी मोनोसाइट। डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है बच्चों? एड्स भी होता है, ब्लड कैंसर भी होता है। विटामिन ए रक्त में डब्ल्यूबीसी को बढ़ाता है। डब्ल्यूबीसी को मानव शरीर में कौन सा विटामिन बढ़ाता है? विटामिन ए बढ़ाता है। अब यहां से 2 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो क्या होता है बच्चों? बढ़ने के कारण ल्यूकेमिया बोलते हैं इसे। और डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाती है, इसे क्या बोलते हैं? ल्यूकोपीनिया इसको बोलते हैं। प्लेटलेट लगभग मानव शरीर में रक्त में इनकी संख्या कितनी होती है? 4.5 से 6 लाख होती है पर लीटर। ठीक है जी। कार्य क्या होता है प्लेटलेट्स का? शरीर के कट लगने पर या कट जाने पर, चोट लग जाने पर रक्त के बहाव को रोकना होता है। चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारी प्लेटलेट्स की मात्रा को क्या करती है? कमी करते हैं। कहते हैं ना कि प्लेटलेट्स उसकी तो कम हो चुकी है, ग्लूकोज लग रहे हैं। क्लियर है बच्चों? एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूं मैं। क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में खून, हमारे मानव शरीर में ना खून हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। जैसा हमारा शरीर है, हेपेरिन की उपस्थिति के कारण क्या होता है? हमारे शरीर में रक्त नहीं जमता है। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो, जो फर्स्ट स्लाइड में आपको क्वेश्चन कवर कराया था उससे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा, ओजोन परत मापने की इकाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टॉप्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। मनुष्य के हृदय सामान्य स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है?
क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फिलीपींस के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सौरदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ओ को। क्वेश्चन नंबर 9, सौरमंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने के साथ कितना तापक्रम नीचे गिर जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत रत्न से प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी थे? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खान अब्दुल गफ्फार खान। प्रथम महिला इंदिरा गांधी। कुल 5 महिलाओं को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये मैं आपको कवर करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7.4। क्वेश्चन नंबर 12, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी? देखिएगा पूछा गया ना क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 14, फेरल के नियम का संबंध है किससे है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पवनों की दिशा से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर 46 होती है। जोड़ों की बात करें 23 जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है? क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी किलोलॉजी। ऐसे याद कर सकते हो। देखिएगा मैं इसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कवर कराऊंगा। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। केले जो हमारे बनाना होते हैं ना, बनाना केले खाने के बाद निखार आता है चेहरे पर, ऐसे याद कर सकते हो। जितने आप केले और दूध खाओगे उतना आपका चेहरा ग्लो करेगा, ठीक है, आपका रंग साफ होगा। होता है या नहीं होता वो बात की बात है, ट्रिक है मेरी याद कराने की। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहीं पर एग्जाम में, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है पीसीकल्चर मत्स्य पालन को कहते हैं। जैसे एनाटोमी, इसमें नाटा आ रहा ना, नाटा एनाटोमी में क्या आ रहा है बच्चों? नाटा आ रहा है। नाटा का मतलब क्या हुआ? आंतरिक संरचना है शरीर की, वो नाटे से याद कर सकते हो। इसका मतलब शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? एनाटोमी। कैलालॉजी में आपको बता चुका हूं, क्लियर है जी। पीसीकल्चर किसे कहते हैं? मत्स्य पालन को पीसीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर किसे कहते हैं? रेशम उद्योग को सेरीकल्चर। विटिकल्चर अंगूर की खेती को। ओलेरिकल्चर साग सब्जियों की खेती को। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन करने की विज्ञान की शाखा को पोमोलॉजी कहा जाता है। एनाटोमी में आपको बता ही चुका हूं। एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र को एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। सिमेरिक्स चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने की जो विधि होती है, अध्ययन करने की विधि को क्या कहा जाता है? ये आपका क्या कहा जाता है बच्चों? सिरेमिक्स कहा जाता है। यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है आपका। वो क्वेश्चन हमारा क्या पूछा जाता है बच्चों? मोस्ट इंपोर्टेंट है, मार्कोलॉजी, पृथ्वी पर प्राणियों पौधों आदि की संरचना का अध्ययन क्या कहा जाता है? मार्कोलॉजी कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर फल फूल व साग सब्जी बाग आदि का अध्ययन करने की शाखा को क्या कहा जाता है? इतना आपको पता होना जरूरी है। चलो क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी यदि क्वेश्चन को इतना कवर कराऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 18, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 120 से 80 मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंडित रविशंकर जी थे। क्वेश्चन नंबर 20, सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 206। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है कौन सी मानसून होती है? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पश्चिम मानसून के। लौटते हुए मानसून, ये वाला तो चलो टॉपिक में नेक्स्ट स्लाइड में कंप्लीट कराऊंगा, वो मानसून वाला अच्छे से कवर कराना होगा आपको। ये क्वेश्चन नंबर 23, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, कहां पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पैर में। क्वेश्चन नंबर 24, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर होगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, 20 होती है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, चूना पत्थर किस चट्टान के अवरूप है?
क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवसादी चट्टान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 27, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यकृत ग्रंथि। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 28, पीआरएच फैक्टर की खोजकर्ता कौन है? आरएच फैक्टर की खोजकर्ता कौन है? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैंड स्टीनर एवं विनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटती है, कहां घटती है? देखिएगा कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है थ्योरेटिकल। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सौमंडल में। क्वेश्चन नंबर 30, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि में। क्वेश्चन नंबर 31, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जी शंकर कुरुप को। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 32, वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है? क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रैमी पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 34, मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 से 6 लीटर। क्वेश्चन नंबर 37, श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर होगा 2 से 4 दिन, ऑप्शन नंबर डी, 120 आरबीसी का होता है। क्वेश्चन नंबर 36, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहां पर होता है? क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, ब्लड बैंक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्प्लीन को या प्लीहा को। क्वेश्चन नंबर 38, सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वान झील। कैस्पियन सागर सबसे खारे पानी की झील है, सांबर झील भी खारे पानी की झील है, मर्द सागर सबसे गहरी है। क्वेश्चन नंबर 39, समुद्री जल का औसत लवणता कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 39 का आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है? क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विषुवतीय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 41, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टाइलिन। क्वेश्चन नंबर 42, रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्फिग्मोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, मानव शरीर का तापमान सामान्य कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर होगा, तीनों सही है। फ़ारेनहाइट की बात करें 98 डिग्री 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस की बात करें 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन की बात करें 310 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 44, पहला वित्तीय आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 में। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 45 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। महान कार्य करते हुए सरलागे, एक लाइन याद रखनी है यहाँ पर आपको, महान कार्य कर्तव्य सरलागे, 6-7 आर्टिकल याद कराऊंगा। भारत का महान्यायवादी होगा, आर्टिकल नंबर 76 में लिखी हुई बात है। कार्य, प्रधानमंत्री के कार्यों के बारे में जो राष्ट्रपति को बताएंगे, आर्टिकल नंबर 77 में लिखी हुई है। कर्तव्य प्रधानमंत्री जी के होंगे, जितने भी है वो 78 में होगी। सहत संसद 79 में होगी। रहस्य राज्यसभा 80 में होगी। लहसर लोकसभा 81 में होगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन से। क्वेश्चन नंबर 47, म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्यात। क्वेश्चन नंबर 48, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1995 में। क्वेश्चन नंबर 49, प्राश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 50 और आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह। ये क्लास हमारी
सेट नंबर 25 यहाँ पर समाप्त होता है। इस क्लास के अंतर्गत हम टॉप 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ कवर कर रहे हैं। ये सीरीज हमारी ऐसे ही लगातार चलती रहेगी। यदि यह क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये क्लास पर डे आप देखिएगा जरूर, क्योंकि इससे आपकी जीके जीएस की तैयारी बेहतर होगी। साथ के साथ करंट अफेयर की सीरीज भी आपकी लगातार स्टार्ट है। करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर करने के लिए भी सीरीज को आप लगातार देखिएगा जरूर। जल्दी आपकी रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में टॉपिक वाइज जीके जीएस वाली क्लास अपलोड करानी स्टार्ट हो जाएगी बच्चों। साथ के साथ में आपकी मैथ की भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्रिकी अप्रोच के साथ विदाउट फॉर्मूला विदाउट एक्स जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूं। ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक ज्यादा पहुंचाएं। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।